गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास है आपकी पेप्टिक अल्सर्स अथवा आमाशयिक घाव। पेप्टिक अल्सर्स को आमाशयिक घाव भी कहते हैं। इससे पहले मैंने मंदाग्नि यानी डिस्पेप्सिया के बारे में आपकी क्लास ली थी परसों। तो आज बात करते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी आमाशयिक, अगर पेट में या स्टमक में कोई घाव हो जाता है तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब ये घाव बहुत ही प्रमुख समस्या है आजकल। जब तंतुओं को गलाकर आमाशय की दीवार खोखली हो जाती है, खुले घाव जो होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे तंतुओं को गलाकर आमाशय की दीवारों को खोखला बना देते हैं। दो प्रकार के अल्सर पाए जाते हैं, आमाशयिक अल्सर और पक्वाशयिक यानी ड्यूओडेनल अल्सर। लक्षण दोनों के एक समान होते हैं। पेप्टिक अल्सर आमाशय की ऊपरी दीवारों पर होते हैं। रक्त स्राव होता है, रक्त मतलब बहने लगता है ज़्यादा, और गड्ढे पड़ जाते हैं, छेद पड़ जाते हैं, जिसके कारण शरीर में अलग अलग तरह के रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। कभी कभी इन अल्सर से क्या हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेते हैं ये अल्सर। इस रोग में आमाशयिक अम्ल की जो श्लैष्मिक झिल्लियाँ होती हैं उन पर भयंकर रूप से प्रतिक्रिया हो जाती है, जिससे तंतु गल जाते हैं। झिल्लियों में अम्ल की क्रिया को रोकने की शक्ति के कम हो जाने से भी यह रोग हो जाता है। जब जो आमाशयिक झिल्ली होती है, आमाशयिक में जो श्लैष्मिक झिल्लियाँ होती हैं आमाशय में, उसमें क्या होता है कि वो क्या काम करती हैं, अम्ल की क्रिया से आमाशय को बचाती हैं। तो इसमें क्या होती है, अम्ल की क्रिया को जो रोकने की शक्ति होती है वो कम हो जाने से ये रोग हो जाता है। तो अम्ल ज़्यादा बनने लगेगा, अम्ल ज़्यादा हो जाएगा आमाशय में, तो क्या होगा, अपने आप ही घाव हो जाएंगे। आमाशय में एक विशेष प्रकार का रक्षात्मक तत्व होता है जिसे कि म्यूसिन कहते हैं। ये म्यूकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन कह सकते हैं। आमाशय की दीवारों पर चिपका रहता है। म्यूसिन जो है एक रक्षात्मक तत्व होता है जो आमाशय की दीवारों पर चिपका रहता है। यह अत्यंत महीन पतला होता है, फिर भी इसकी रक्षा करने की जो रक्षात्मक परत होती है और इसकी क्षमता अद्भुत होती है। ठीक है, यह पदार्थ हार्मोन के प्रभाव से आमाशयिक व पक्वाशय ग्रंथियों से निकलता है। इन्हीं ग्रंथियों से निकलता है और इन्हीं ग्रंथियों इसी आमाशय को बचाता है अम्लों से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब झिल्लियों पर प्रतिक्रिया करता है तो यह उसको रोकता है। ठीक है, अब इस म्यूसिन की क्षमता भी कम हो जाती है या कम बनता है तो ये पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कहाँ पर होता है, कितने तरह के अल्सर्स होते हैं। तो आज की क्लास इसमें समाप्त करते हैं। थैंक यू।